स्टूडेंट्स, कल हमने ये देखा था कि फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ द एंगल 0, π/6, π/4, π/3, π/2, π, 3 π/2 and 2. What are the value of sin theta, cos theta and tan theta? ये हम लोगों ने देखा। यहाँ सबसे पहले sin थीटा की वैल्यू, sin थीटा की वैल्यू 0 एट द 0 इट इज 0 एंड पाई पर भी यह 0 हो रही है। इसके बीच में सारी वैल्यू रेंज हो रही है। जैसे सपोज ड्रॉ ए सर्किल एंड द एक्सेस O, X, X axis, Y and ठीक। यहाँ हमने देखा था कि सपोज P इज द इनिशियल पॉइंट। अगर P इनिशियल पॉइंट है तो 0, जब यह P यहाँ रहेगा, पॉइंट यहाँ पर है एट द पॉइंट P पर, उस समय ये जो इनिशियल लाइन से एंगल बना रहा है दैट एंगल विल बी इक्वल टू 0, वो एंगल 0 होगा। π/2 पर हमने देखा कि जब यह पॉइंट रीचेस टू हियर, यहाँ पर पहुंचता है, उस समय साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जा रही है। जब ये हो गया 0, दिस इज द π/2, दिस इज द π एंड 3π/2। क्यों? क्योंकि दिस वन इज द π/2, ये भी π/2, π/2 मीन्स 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। बट इन द रिटेन यू कैन राइट π/2, यहाँ से यहाँ तक π/2 होगा। इसका मतलब ये हो गया, देखिए यहाँ पर साइन की वैल्यू π/2 आ रही है, फिर पाई पर क्या वैल्यू आएगी साइन की? यहाँ 0 था, 3π/2 पर पहुंचा, इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है? -1, यानी कि यहाँ पर -1, यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर 0। ये हो गया 1,0 इफ द कोऑर्डिनेट यहाँ के, और यहाँ के कोऑर्डिनेट -1,0 इफ दिस इज द यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल में इट्स रेडियस इज 1 यूनिट। ऐसे केस में यहाँ हमें देखो ये कंक्लूजन मिल रहा है कि जैसे साइन की वैल्यू π/2 पर पहुंचती है, यह पॉइंट π/2 पर पहुंचा, साइन π/2 की वैल्यू 1 एंड 3π/2 पर फिर -1 हो जाती है। इसके बाद यह पॉइंट फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ 0 हो गया, फिर सेम प्रोसेस, यानी कि एक सर्किल, एक रिवॉल्यूशन जब ये कंप्लीट कर रहा है तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? फिर वही वैल्यू आ जा रही है। 0 से चला था, यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू 0 थी, बिकॉज क्योंकि यह एंगल 0 था। जैसे ही यहाँ पहुंचा, ये एंगल हो गया π/2। पॉइंट P जब यहाँ पहुंचा तो ये एंगल हो गया π/2, और π/2 पर साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी? 1। इसके बाद ये पॉइंट जब फिर यहाँ पहुंचा तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई? फिर 0 आ गई, और 3π/2 पर -1 आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि अराउंड द 1 एक 2π एंगल, यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल कितना हो गया? 2π एंगल हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि 2π के बाद फिर अगर ये पॉइंट मूव करना शुरू किया इसने, तो फिर क्या करेगा? फिर दूसरे राउंड पर फिर यहाँ पर 0, तीसरा राउंड फिर यहाँ पर 0, चौथा राउंड फिर यहाँ पर 0, बट द वैल्यू ऑफ दिस वन
साइन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, पाई/2 पर हमेशा 1 मिल रही है और 3π/2 पर हमेशा -1 मिल रही है। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक दिस इज ए अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें, सपोज एक ग्राफ प्लॉट किया जाए, दिस इज द 0 8.0, ओके। साइन 0 जब एंगल 0 है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0। π/6 पर इसकी वैल्यू आ रही है 1/2। 1/2 सपोज ये 1 है, ये मान लीजिए 1, ठीक। 1 कहाँ पर मिल रही है हमें, π/2 पर मिल रही है 1। π/2 पर 1 मिल रही है, इसका मतलब ये यहाँ कहीं मिल रही है, एंड इसके बीच में ये सारे एंगल मिल रहे हैं, 1/2, 1/√2 एंड √3/2 देन 1। यानी कि साइन का ये जो फंक्शन है, ये देखिए, ये जो फंक्शन π/2 पर आ गया 1, एंड पाई पर दिस इज द पाई, दिस वन इज द π/2। हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें ग्राफ कैसा मिल रहा है, इस टाइप से ग्राफ। फिर पाई के बाद फिर 3π/2 पर जब ये पहुंचा तो 3π/2 पर फिर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। यहाँ -3π, this one is 1 and this one is 1। इसका मतलब यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से पॉइंट चला, जब π/2 पर पहुंचा तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, देखिए this one is the 1। ये यहाँ के कोऑर्डिनेट अगर हम निकालेंगे तो ये क्या हो गया, π/2 पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गई। किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। जैसे पाई पर पहुंचा फिर इसकी वैल्यू क्या हो गई, साइन की 0 हो गई, ये पाई पर फिर 0 आ गई। 3π/2 पर जब हमें यहाँ पहुंचा ये पॉइंट, इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1, दिस इज द -1। और इसके बाद जब ये 2π पर पहुंचा तो फिर इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। सिमिलरली ये इसके आगे बढ़ेंगे तो आगे फिर कर्व ऐसे ही आपको मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि 2π के बाद फिर इस पॉइंट, इस साइन थीटा का रिपीटेशन सेम वे में हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ, इट इज नोन एज द पीरियडिसिटी। ऑसिलेशन आपने पढ़ा होगा, ऑसिलेशन क्या होता है कि एक कंपाउंड पेंडुलम यहाँ से यहाँ तक टू एंड फ्रो मोशन, ये क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। क्यों, किसका टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, सपोज दिस पॉइंट ये यहाँ पहुंचा, हम लोगों ने क्या किया था, एक प्रोजेक्शन ड्रा किया था, और प्रोजेक्शन ड्रा करने के बाद ये हम क्या देख रहे हैं, ये प्रोजेक्शन देखिए कि अगर इसका प्रोजेक्शन इस पॉइंट पर ड्रा किया जाए, सपोज दिस इज अ पॉइंट, और प्रोजेक्शन यहाँ पर ड्रा किया जाए, तो हम क्या देखेंगे कि ये प्रोजेक्शन यहाँ पर 0 था, यहाँ पर अगर पॉइंट है तो इसका प्रोजेक्शन ये मिल गया, यहाँ पर पॉइंट है इसका प्रोजेक्शन ये मिलेगा, यहाँ पर पॉइंट है इसका प्रोजेक्शन ये मिलेगा, यहाँ पर जब पहुँचाएगा तो टोटल प्रोजेक्शन ये मिलेगा। फिर जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ये प्रोजेक्शन क्या होता चला जाएगा, कम होगा, फिर यहाँ पर पहुँचेगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा। दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज पीरियाडिक मोशन। अब यहाँ पर मेरे कहने के दिस इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, लेकिन हम यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि साइन थीटा, दिस इज द साइन वेव कर्व, इसको हम साइन कर्व कहते हैं। इसकी पीरियडिसिटी क्या है, पीरियडिसिटी का मतलब कितने समय के बाद फिर वो सेम वे पर, सेम पाथ पर वो चलता है। तो यहाँ हमने देखा, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ से आया, फिर यहाँ पर पहुँच गया, यानी कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद
2 पाई पर जब पहुंचा तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। फिर 2 पाई से चला, फिर आ गया 4 पाई पर पहुंचा, 4 पाई पर भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी। फिर 8 पाई पर 0 हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसकी पीरियाडिसिटी का मतलब कितने समय के बाद रिपीटेशन हो रहा है, इसका रिपीटेशन कहाँ पर हो रहा है। तो 2 पाई इज द, ये बात क्लियर। सपोज cos x, इसका यदि cos x को प्लॉट करेंगे, cos 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। और इसकी पीरियाडिसिटी क्या होगी, यहाँ देखिए कि cos 0 इज इक्वल टू 1, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है cos की, और cos पाई बाई 2 पर यहाँ पर क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। देन फिर यहाँ पर पाई पर इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, cos की 1, यानी कि ये इसकी भी पीरियाडिसिटी क्या है, 2 पाई। आफ्टर जब तक एक के बाद एक राउंड लगाना शुरू, यदि एक राउंड पार्टिकल अराउंड द सर्किल मूव कर रहा है, तो आफ्टर सम टाइम, यानी कि किस पीरियड के बाद, 2 पाई के बाद, 2 पाई के बाद इसकी पीरियाडिसिटी फिर सेम रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि इसकी पीरियाडिसिटी क्या हो गई, 2 पाई हो गई। राइट। अब आइए एक बात और इम्पॉर्टेंट बात समझनी है, क्या यहाँ पर ऑल साइन टैन कॉस ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर टैन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर कॉस। अब मान लीजिए कि साइन, हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि these are the values, हम since sin cos tan cot sec cosec, these are the function, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका मतलब इसका कुछ डोमेन भी होगा और इसका रेंज भी होगा। यहाँ हमने देखा सपोज y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स मतलब दिस इज द फंक्शन ऑफ x एंड दिस वन इज द डोमेन एंड दिस वन इज द रेंज। यहाँ हमने क्या देखा कि डोमेन ऑफ द साइन फंक्शन, साइन एक्स का जो डोमेन होगा, ये डोमेन क्या होगा, कोई भी एनी रियल नंबर, दीज आर द रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और ये टेंडेंसी आगे बढ़ती चली जा रही है, टुवर्ड द राइट भी बढ़ती चली जा रही है एंड एज वेल एज टुवर्ड द जीरो के लेफ्ट भी बढ़ती चली रही है। यू विल गेट द सेम ग्राफ। तो साइन एक्स का डोमेन क्या होगा, कोई भी रियल नंबर होगा एंड रेंज, व्हाट इज द रेंज, रेंज इज बिटवीन 1 एंड -1। हमेशा देखिए साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज कर रही है, 1 से लेकर के -1। इसके बाद फिर सेम प्रोसेस रिपीट होगा। क्यों रिपीट होगा कि आफ्टर 2 पाई फिर इनिशियल पॉइंट पर यह पॉइंट पहुंच गया और सेम प्रोसीजर फिर फॉलो करेगा। राइट। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन साइन फंक्शन इज, डोमेन ऑफ साइन फंक्शन इज एनी रियल नंबर बट द रेंज इज, इसका रेंज क्या होगा, 1 एंड -1, यानी कि -1, दिस इज द रेंज ऑफ दिस हमेशा। यह फिर जैसे ही 2 पाई पर पहुंचेगा फिर 5/2 पर पहुंचेगा, फिर इसकी वैल्यू 1 आएगी,
फिर यहाँ पर 2 पाई यहाँ पहुँचा पाई पर, फिर इसकी वैल्यू 0 आ गई, फिर 3π/2 पर पहुँचेगा, फिर माइनस, बिकॉज इट इज अ सर्किल। और ये कितना फॉलो कर रहा है, ये +1 पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में कवर कर रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस, एंड -1 नेगेटिव वाई डायरेक्शन में कवर कर रहा है। तो इसकी रेंज क्या होगी साइन की, -1 to +1। सिमिलरली cos x की डोमेन क्या होगी, कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, दीज आर द रियल नंबर। ये एंगल, जैसे y = fx हम लोगों ने पढ़ा था, y = fx = sin x। यहाँ कंफ्यूजन की कहीं गुंजाइश नहीं है, क्योंकि y = sin x, इट इज अ फंक्शन, यू कैन राइट fx = y। तो सिमिलरली cos x का जो डोमेन होगा दैट विल आल्सो एनी रियल नंबर, एंड यह भी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, यह भी वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, -1 to +1 तक। क्यों, क्योंकि cos यहाँ ये -1 होगा, पाई पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -1। देखिए दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड दिस वन इज द, इसके इधर आएगा तो ये 1, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, -1, 0 हो जाएगा। यह भी, इसका भी रेंज क्या होगा, -1 to 1। अब आइए tan थीटा पर। tan थीटा के केस में यहाँ हम लोगों ने देखा कि tan थीटा की वैल्यू 0 और π/2 पर, यानी कि सपोज भी अगर हम ग्राफ प्लॉट करें tan थीटा का, तो tan थीटा का ग्राफ कैसे मिलेगा हमें, tan 0 पर तो 0 है, सपोज ये π/2 है, दिस वन इज द π/2, इसके बीच में ये सारी वैल्यूज आएंगी, इसकी 0 एंड π/2 के बीच में ये सारे डोमेन होंगे, π/6, π/4, π/3 एंड सो ऑन, एंड 0 to π/2, देन 3π/2, π/2 में फिर π/2 प्लस करेंगे, यहाँ पहुंच गया 3π/2। तो π/2 to 3π/2, सपोज दिस इज द 3π/2, ये π/2 है और ये 3π/2। ये मैंने क्यों लिखा π/2, 3π/2, π/2 और 3π/2 के बीच में पाई आ रहा है, ये सारे रेंज इसमें आएंगे, π/2 और 0 के बीच में ये सारी वैल्यूज आएंगी, ये सारी वैल्यूज हमने लिख दिया, एंड दिस वन इज द y एक्सिस एंड y एक्सिस। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे 0 to π/2, यहाँ देखिए tan थीटा की वैल्यू, इसका डोमेन क्या होगा, tan थीटा का डोमेन, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू कहाँ पर 0 मिल रही है, देखिए cos थीटा की वैल्यू हमेशा कहाँ पर 0 मिल रही है, आइदर π/2 पर और 3π/2 पर, या तो π/2 पर 0 मिल रही है cos थीटा की वैल्यू, या cos थीटा की वैल्यू कहाँ पर मिल रही है, 3π/2 पर 0 मिल रही है, ये दोनों वैल्यू 0 मिल रही है। इसका मतलब ये हो गया कि cos थीटा की वैल्यू, यहाँ एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ एक चीज और समझ लीजिए भाई, बियॉन्ड दिस, sin थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया साइन की पीरियोडिसिटी कहाँ पर है, π/2 पर है, π/2 पर 1 मिल रही है और 3π/2 पर -1। साइन थीटा इज इक्वल टू 0 क्या इम्प्लाई करता है कि हर
रिवॉल्यूशन में अगर हम कह दें कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू n पाई। n पाई का मतलब क्या हो गया? जैसे कोई कहे पाई पर n, सपोज n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 मीन्स साइन पाई, साइन पाई। यानी कि अगर फिर से इसको आप समझ लीजिए बहुत ध्यान से, साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 मिल रही है, इसका मतलब ये हो गया कि वी कैन राइट इन जनरल साइन n पाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि साइन 1 पाई यहाँ से आया, यहाँ 1 पाई हो गया। इसके बाद फिर यहाँ से पहुँचा 2 पाई, फिर यहाँ पहुँचा 3 पाई, फिर यहाँ से यहाँ आया 4 पाई, फिर यहाँ से आया 5 पाई, फिर यहाँ से यहाँ आया 6 पाई एंड सो ऑन। यह पॉइंट अगर रिवॉल्व करता चला जाएगा तो हर n पाई पर, सपोज इन जनरल वी कैन राइट n पाई। n पाई का मतलब फिर से आप समझिए, 0 से पॉइंट ने मूव किया, 0 पर साइन 0 की वैल्यू 0 है। यहाँ से यह पॉइंट यहाँ पहुंचा, कहाँ पर पहुंच गया? पाई पर, यानी कि यू कैन से 1 पाई, 1 पाई इसने कवर किया। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल हो गया? फिर पाई हो गया, इसमें ये पाई फिर ऐड हो गया, यानी कि पूरा जहाँ से चला था एंड 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया इसने 2 पाई पर पहुंचा। यानी कि एक रिवॉल्यूशन जब इसने किया तो यहाँ 2 पाई पर पहुंचा, और 2 पाई पर फिर वैल्यू क्या आ गई इसकी? 0, फिर वो जहाँ से चला था वहीं पहुंच गया। 2 पाई के बाद फिर यहाँ अगर सेकंड रिवॉल्यूशन में अगर यह पॉइंट फिर यहाँ पर पहुंचा एट दिस पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज Q, फिर अगर Q पर पहुंच गया यह पॉइंट, तो फिर यहाँ पर कितना था? 2 पाई, 2 पाई में 1 पाई ऐड हो गया, ये कितना हो गया? 3 पाई। यानी कि कोई अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 3 पाई, तो आप क्या बताएंगे? 0। क्यों 0 बताएंगे? क्योंकि 3 पाई पर दिस पॉइंट इज Q, 3 पाई पर देखिए ये अभी यही, फिर ये समझ लीजिए कि साइन यहाँ, ये मैं समझा रहा हूँ, समझ में आ रही बात कि दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस वन इज द इनिशियल पॉइंट, राइट। यहाँ से जब ये पाई पर पहुंचा, यहाँ पर साइन की वैल्यू 0 है, यहाँ भी साइन की वैल्यू 0 है, साइन पाई की वैल्यू यहाँ 0 है। तो जब यहाँ से पॉइंट चला यहाँ पहुंचा, कितना हो गया? 1 पाई, 1 पाई, यानी कि साइन 1, पहले तो साइन 0 की वैल्यू 0 आ गई, फिर साइन 1 पाई की वैल्यू 0 आ गई, साइन पाई 1 पाई मीन्स पाई इज इक्वल टू 0 आ गई। फिर यहाँ से Q से फिर चला पॉइंट और फिर P पर पहुंच गया, फिर कितना डिस्टेंस इसने कवर किया? फिर पाई डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि यहाँ तक तो पाई था, यहाँ से यहाँ तक फिर पाई हो गया, यानी कि 2 पाई हो गया। 2 पाई पर फिर साइन की वैल्यू क्या आ गई? हमेशा साइन की वैल्यू यहाँ पर 0 है, क्योंकि यहाँ इनिशियल पॉइंट था 0, यानी कि साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 है, राइट। अब सेकंड रिवॉल्यूशन, यहाँ पर एक रिवॉल्यूशन इसका कंप्लीट हो गया, फिर यह पॉइंट P से फिर Q पर पहुंचा, अब कितना एंगल से इसने टर्न किया? पाई, फिर यहाँ से यहाँ तक पाई, यानी कि कितना हो गया? 3 पाई, साइन 3 पाई पर इसकी वैल्यू 0 आ गई। इसके बाद फिर साइन ये से यहाँ फिर पहुंचा, अब कितना हो गया? 4 पाई, 4 पाई इसने सेकंड राउंड में टर्न कर लिया, यानी कि साइन 4 पाई इज इक्वल टू 0। ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। सपोज 10 चक्कर इसने लगाया, अगर कोई आपसे कहता है इन जनरल दीज आर, देखिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दीज आर द नेचुरल नंबर। इन जनरल यू कैन राइट साइन n पाई इज इक्वल टू 0, जहां n की वैल्यू क्या हो सकती है? एनी नेचुरल नंबर, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर।
यानी कि अब अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 9 पाई, आप क्या बताएंगे? 0, क्योंकि पाई 1 पाई पर 0 है, फिर आएगा वहां 2 पाई पर 0, फिर 3 पाई पर 0, फिर 4 पाई पर 9 पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो इन जनरल साइन थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है n पाई पर ये 0 वैल्यू रहेगी, राइट। सिमिलरली अब आइए कास के बारे में देखा जाए, यानी कि यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। साइन n पाई की वैल्यू इन जनरल, n की वैल्यू, यानी कि कोई यदि आपसे कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 20 पाई, आप क्या कहेंगे? 0। 20 पाई का मतलब हो गया उसने कितना रिवॉल्यूशन लगाया, जहां से चला था कितना रिवॉल्यूशन लगाया? 10 रिवॉल्यूशन लगाया उसने। जब 10 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा देन इट विल कंप्लीट द 20 पाई, और जैसे ही यहाँ पहुंचा इट इज द इनिशियल पॉइंट और ये 0 मिलेगी। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और ये 0 है, तो दिस इज द मिरर इमेज ऑफ दिस पॉइंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? यहाँ 0 मिल रही तो यहाँ भी 0 मिलेगी। यहाँ अगर 0 मिल रही है तो यहाँ भी साइन की इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। यहाँ 1 मिल रही है तो यहाँ भी 1 मिलेगी, लेकिन बट इट इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन, इसलिए -1 मिलेगी इसकी वैल्यू। तो अब आइए कास के बारे में देखा जाए। कॉस भी देखिए, कॉस सिमिलरली यहाँ हमने देखा कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या है? cos पाई बाई 2, वेयर इज पाई बाई 2? दिस cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 है। देखिए cos पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। पाई बाई 2 के बाद फिर उसने यहाँ पर ये पॉइंट पहुंचा, फिर 3 पाई बाई 2 पर पहुंचा, 3 पाई बाई 2 पर फिर क्या वैल्यू आ रही है? 0 cos की वैल्यू। देखिए 3 पाई बाई 2 पर 0 आ रही है, यानी कि cos, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, cos 3 पाई बाई 2 की वैल्यू 0 आ रही है। इसके बाद ये पॉइंट फिर और इनिशियल पॉइंट पर पहुंच गया, और जब यहाँ से फिर सेकंड रिवॉल्यूशन इसने लगाना शुरू किया, फिर जब ये यहाँ पहुंचा एट द इस पॉइंट पर, ये जब पहुंचेगा तो पाई बाई 2 और डिस्टेंस कवर करेगा। ये पाई बाई 2 यानी कि ये हो गया था पाई बाई 2, ये हो गया था 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 के बाद ये 4 पाई बाई 2, यहाँ से यहाँ तक फिर पाई बाई 2 है, तो ये 4 पाई बाई 2 जब इनिशियल पॉइंट पर पहुंचा। 4 पाई बाई 2 के बाद जब सेकेंड रिवॉल्यूशन इसने लगाया तो यहाँ पर कितना हो गया? 5 पाई बाई 2। ये बात समझ है कि नहीं? यानी कि cos 5 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। सेकंड रिवॉल्यूशन में यहाँ पर ये बहुत ध्यान से समझिएगा कि cos फंक्शन जो है, ये अगर यह पॉइंट P से चला फर्स्ट राउंड में, यहाँ से यहाँ चला, और जैसे ही R पर पहुंचा, और ये मान लीजिए ऐसे R पर पहुंचा, इसने कितना एंगल कवर किया? पाई बाई 2 एंगल कवर किया, यानी कि 1 पाई बाई 2। यू कैन सी 1 पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू क्या आई? 0 आई फर्स्ट। इसके बाद इसकी वैल्यू 0 कहाँ आई? देखिए 1 पाई बाई 2, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक 1 पाई बाई 2 और ऐड हो गया 2 पाई बाई 2, फिर यहाँ से यहाँ ऐड हो गया 3 पाई बाई 2। फिर यहाँ जब पॉइंट पहुंचा तो इसने यहाँ से इनिशियल पॉइंट से 3 पाई बाई 2 एंगल कवर किया। 3 पाई बाई 2 पर फिर इसकी वैल्यू 0 आ रही है। 3 पाई बाई 2 पर फिर इसकी वैल्यू 0 आ रही है। इसके बाद फिर पाई बाई 2 एंगल कवर किया, फिर इनिशियल पॉइंट पर पहुंच गया, यानी कि 4 पाई बाई 2 पर पहुंच गया। 4 पाई बाई 2 के बाद फिर जब सेकंड राउंड ये लगाया इसने, तो फिर 4 पाई बाई 2 में पाई बाई 2 और ऐड हो गया 5 पाई बाई 2। 5 पाई बाई 2 की वैल्यू फिर हमें क्या मिल रही है? 0। फिर 6 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, यानी कि इसके बाद 7। ये फिर सेकंड राउंड में जब यहाँ पहुंचेगा तो ये टोटल एंगल कितना कवर किया शुरू से? 7 पाई बाई 2 सेकंड राउंड में, यानी कि फिर यहाँ हम देख रहे हैं cos 7 पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही अगर हम बढ़ते, यहाँ हम क्या देख रहे हैं? दिस इज द ऑड नंबर 1
पाई बाई 2 पर 0 रहेगी, 3 पाई बाई 2 पर 0 रहेगी, 5 पाई बाई 2 पर 0 रहेगी, 7 पाई बाई 2 पर 0 रहेगी, इसके बाद 9 पाई बाई 2 पर 0 रहेगी और 11 पाई बाई 2 पर 0, यानी कि सारे 8 पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू 0 रहेगी। तो इन जनरल यू कैन से कि cos थीटा इज इक्वल टू 0 इफ थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई, ये 2n प्लस 1 वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब n की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 2, यू विल गेट दिस वन। n की वैल्यू 1 रखते हैं बिकॉज n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, n की वैल्यू 1 रखते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 पाई बाई 2, ये मिल गया। n की वैल्यू 2 रखते हैं तो कितना हो गया 5 पाई 2 पाई बाई 2 पर 0 हो गया। n की वैल्यू 3 रखते हैं तो 7 पाई बाई 2, ऐसे ही। बट इन जनरल यू कैन से कि cos थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर 0 रहेगी। साइन थीटा की वैल्यू n पाई पर, हम केवल 0 की बात कर रहे हैं अभी। साइन थीटा की वैल्यू कहाँ पर 0 रहेगी n पाई। जैसे किसी ने पूछा कि cos, समझिए इसको, किसी ने पूछा कि cos 13 पाई की वैल्यू क्या होगी, 13 पाई बाई 2 की वैल्यू, आप तुरंत कहेंगे 0 बिकॉज 2n प्लस इट इज द ऑड नंबर। हमेशा या तो यहाँ पर भी 0 रहेगी, यहाँ पर भी, जितने रिवॉल्यूशन लगाएगा वह नंबर बदलता चला जाएगा। एंड ईच ऑड पोजीशन ऑफ पाई बाई 2 द cos थीटा की वैल्यू क्या होगी 0 रहेगी। और साइन थीटा की वैल्यू कब 0 रहेगी, हर n पाई पर, वट एवर मे द वैल्यू ऑफ n वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। किसी ने कहा साइन 102 पाई की वैल्यू क्या होगी 0, साइन 103 पाई की वैल्यू क्या होगी 0। एंड सिमिलरली द इन केस ऑफ cos, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसको कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें बताएंगे तो हम फिर से इसे समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो हम लोगों ने ये क्या बच्चों को देखा था कि साइन, ये बात समझ में आ गई कि cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2 की वैल्यू हमेशा 0 होती है एंड साइन n पाई की वैल्यू हमेशा 0 क्यों होती है, क्योंकि आपने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यहाँ आपने खुद देखा कि जो ट्रेंड मिल रहा था वो आपको क्या बता रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू, साइन n पाई की वैल्यू या 0, यानी कि यहाँ पर 0 रहेगी साइन की वैल्यू, यहाँ पाई पर 0 रहेगी। अब वो कितने भी राउंड क्यों न लगाए, वो जैसे ही इस पोजीशन पर ये पॉइंट पहुंचेगा साइन की वैल्यू वहां पर 0 होगी। इन दोनों पोजीशन पर cos की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, क्योंकि cos 0 इज इक्वल टू 1, यहाँ पर 1 रहेगी, यहाँ पर हमेशा पाई बाई 2 पर देखिए 0 एंड 0। अब आइए tan के बारे में। tan x का डोमेन, tan x के बारे में देखिए, डोमेन ऑफ द tan x, since tan x is equal to sin x upon cos x, tan x is equal to tan x is equal to sin x upon cos x, and the domain of sin x is any maybe any real number, और cos x का भी कोई रियल नंबर हो सकता है। बट लेकिन अभी हमने देखा कि cos कि अगर इसमें डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इन दैट केस tan थीटा की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अच्छा, और ये cos x 0 कब होगा, ये cos x
जीरो कब होगा? जब 2n+1 π/2 पर जीरो होगा। cos x की वैल्यू जीरो कब होगी? जब x की वैल्यू क्या हो? 2n+1 π/2 पर। अभी मैं बता चुका हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि tan x का जो डोमेन होगा दैट विल बी इक्वल टू, वो क्या हो सकता है? रियल नंबर तो होगा लेकिन इसको छोड़ करके, क्योंकि जैसे ही x की वैल्यू 2n+1 π/2 आएगी, द डिनोमिनेटर दैट इज द cos x विल बिकम जीरो, एंड इन दैट केस tan x क्या होगा? डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड आएगी, अनडिफाइंड आ जाएगी। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि ये इन्फिनिटी हो जाएगी। इन्फिनिटी का मतलब डिफाइंड नहीं है। तो डोमेन ऑफ द tan x विल बिकम 2n+1 π/2 को छोड़कर। रियल नंबर तो होगा लेकिन ये सारी वैल्यूज तो मिल रही हैं, देखिए, एंड दीज आर द डोमेन, सारे डोमेन तो होंगे लेकिन इसमें कौन सी वैल्यू छोड़ करके? 2n+1, जैसे π/2, 3π/2, अभी मैंने बताया π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, ये सारी वैल्यू छोड़ करके कोई भी रियल नंबर इसका डोमेन हो सकता है। हर रियल वैल्यू के लिए एक्सेप्ट दिस हमें क्या मिलेगा? कोई ना कोई इसकी रेंज मिलेगी, या तो 0 मिलेगी, 1/√3 मिलेगी, 1 मिलेगी, √3 मिलेगी, एंड सो ऑन। इस टाइप से मिलती रहेगी, यानी कि हमें कोई भी रियल नंबर मिलेगा यहाँ पर। यह बात समझ में आई कि नहीं? इसका रेंज क्या होगा? कोई भी एनी रियल नंबर मिलेगा, बट द डोमेन इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट दिस। क्यों? क्योंकि tan x = sin x / cos x, एंड cos x जीरो कहाँ किस पर होता है? 2n+1 π/2 पर, यानी कि हर आड π/2 पर cos x के लिए जीरो होती है, और जीरो हो जाएगी तो यह डिफाइंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। 1/0 = इन्फिनिटी। किसी भी नंबर को यदि आप जीरो से डिवाइड करेंगे एनी नंबर, तो यू विल गेट द वैल्यू इन्फिनिटी, एंड इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया? हमें वो डिफाइंड नहीं है। यू कांट डिफाइन दैट ऑन द रियल नंबर लाइन, क्योंकि इनफाइनाइट है। तो tan x की जो डोमेन है वो क्या हो गया? r - 2n+1 π/2 एंड रेंज बिकम r। अब अगर tan x को अगर हम यहाँ देखें कि इसका मतलब हो गया कि π/2 पर डिफाइन नहीं है, जीरो पर। tan जीरो की वैल्यू क्या मिल रही है? जीरो। अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे π/2 पर, देखिए यहाँ इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड, मीन्स इन्फिनिटी आ रही है, बिकॉज sin / cos एंड 1/0 = इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम tan का ग्राफ प्लॉट करें तो क्या होगा? इसके जीरो से तो हो करके जा रहा है, क्योंकि tan 0 की वैल्यू जीरो है, tan 0 की वैल्यू जीरो आ रही है। इसका मतलब यह ओरिजिन से हो करके यह ग्राफ जाएगा, लेकिन क्या होगा? यह π/2 पर नहीं है, π/2 लाइन पर टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि π/2 पर इन्फिनिटी हो जा रही है, यानी कि इसकी ये π/2 पर लाइन नहीं टच। यह बात समझ में आई? सिमिलरली फॉर द -π/2 अगर हम लेंगे तो -π/2 पर भी इसकी वैल्यू क्या आएगी? इन्फिनिटी आएगी। यानी कि ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे तो इस टाइप से, यानी कि दिस इज द ओरिजिन से हो करके तो ग्राफ जाएगा, लेकिन π/2 और -π/2 को टच नहीं करेगा, क्योंकि π/2 पर इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड आ रही है। सिमिलरली 3π/2 पर भी नॉट डिफाइंड आ रही है, यानी कि π/2 3π/2 पर भी क्या होगी? इस लाइन को ये टच नहीं करेगा। और जीरो कब हो रही है? पाई पर, यानी कि फिर पाई पर ये अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए इसके बाद तो फिर इस टाइप से ग्राफ मिलेगा। यह बात समझ में आई? ग्राफ ऑफ दिस
tan theta will like this. ये बात समझ में आई कि tan theta का डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा. सिमिलरली अब आइए cot theta की बात करें. cot theta cot x is equal to cos x upon sin x. अब यहाँ पर हमें देखना है कि डोमेन cot x का क्या होगा. डोमेन का मतलब कोई भी, ये सारे के सारे दीज आर द रियल नंबर, दीज आर द डोमेन. डोमेन मीन्स y is equal to fx is equal to cot x एंड fx की वैल्यू x क्या होती कि ये डोमेन थी. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कोई भी रियल नंबर तो हो सकता है. इट मे बी एनी रियल नंबर. लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम फिर आ गई. क्या प्रॉब्लम आ गई कि जैसे ही साइन nx, साइन किसी भी साइन की वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, ये जीरो कब होगी. जीरो साइन जीरो पर जीरो हो रही है, साइन पाई पर जीरो हो रही है. 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई. ये मैं अभी बता चुका हूँ कि साइन 1 पाई पर जैसे ही यहाँ पहुँचेगा, दिस इज द 1 पाई. यहाँ से पॉइंट यहाँ पहुँचा 1 पाई हुआ, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा 2 पाई पर जीरो, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा 3 पाई पर भी जीरो. जैसे ही इन दोनों कोई एंड क्यू पॉइंट पर जो पॉइंट पहुँचेगा, हमेशा साइन की वैल्यू जीरो आएगी. यानी कि यह अगर जीरो हो गया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइंड. ये भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा. दैट्स वाई cot थीटा की वैल्यू भी, cot x की वैल्यू, इसका भी डोमेन क्या होगा, एक्सेप्ट n पाई, n पाई को छोड़ करके. क्यों, क्योंकि साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है. और इसको छोड़ करके जैसे ही जीरो पर आएगी, ये इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी. दैट्स वाई इसका डोमेन क्या होना चाहिए, cot x का डोमेन एक्सेप्ट n पाई होना चाहिए. और रेंज क्या मिलेगा हमें, रेंज देखिए ये सारे के सारे रेंज मिलेंगे, ये सारे के सारे रेंज मिलेंगे. यानी कि cot x की जो रेंज मिलेंगे वो क्या होंगे, कोई भी रियल नंबर, इसमें भी एनी. ये cot x क्या हो जाएगा, इसका जस्ट रिवर्स. यानी कि यहाँ ये वैल्यू मिली है, cot x का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस तरह, राइट. यह बात समझ में आई कि नहीं. cot x की डोमेन r माइनस एन पाई होगा और रेंज क्या होगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है. लेकिन यह इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलरली sec एंड cosec. sec is equal to sec x is equal to 1 upon cos x. फिर यहाँ पर आई बात कि यहाँ पर इसका sec x का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, फिर यहाँ पर यह जीरो नहीं हो सकता है. क्यों जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 upon 0 पर अनडिफाइंड हो जाएगा, ये इन्फिनिटी आ जाएगी इसकी वैल्यू. तो इसका मतलब हो गया इसका डोमेन और cos x की वैल्यू कहाँ पर जीरो होती है, 2n + 1 पाई बाई 2 पर जीरो होती है. यानी कि इसका भी जो डोमेन होगा वो क्या हो गया, 2n + 1 पाई बाई 2. क्यों, क्योंकि 2n + 1 जैसे ही cos यहाँ 3x होगा, इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड नहीं होगी. 5x होगा, वहाँ डिफाइंड नहीं होगी, इन्फिनिटी वैल्यू मिल जाएगी. इसलिए डोमेन sec x का डोमेन क्या मिलेगा, sec x का डोमेन r माइनस 2n + 1 पाई बाई 2. बट द रेंज cos x का रेंज क्या होता है, cos x का रेंज होता है -1 एंड +1. तो माइनस इसका क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ cos x
or is real number other than -1 to +1, -1 and +1. The range of sec x and cosec x. In case of cosec x ये क्या होगा 1/sin x एंड sin n पाई की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। sin n पाई की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज -n पाई। n पाई नहीं हो सकता है, n पाई को छोड़ करके कोई भी डोमेन हो सकता है, दिस इज द डोमेन। और रेंज इसका क्या होगा, इसका रेंज कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट -1 एंड +1। तो ये these are the domain and these are the range of all the 6 functions sin x, cos x, tan x, cot x, sec x and cosec x। ये बात समझ में आई। अब आइए अब यहाँ पर हम लोग एक डिस्कशन और करेंगे। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। क्या ओके